हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं यूपीएससी का सीडीएस पेपर, जिसमें से 2024 का मैं करवाऊंगा। 2025 का जो पहला पेपर अप्रैल में हुआ है, अप्रैल 2025 में वो मैं करवा चुका हूं, राइट। आज मैं 2024 का करवाने वाला हूं। इसमें से आपको सीडीएस 1 पार्ट मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कि सीडीएस का पेपर साल भर में 2 बार होता है। सीडीएस 2 में बाद में करवाऊंगा, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स में करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ही का पेपर जो एक होता है प्रीलिम्स में, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, या उसके अलावा बैंकिंग रेलवे में तैयारी कर रहे हैं भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन कई जगह आते हैं और यहाँ का लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो उन्हीं में से हमें सीखना होता है कि भाई जो ईजी हैं वो तो सब करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वहीं से आपका सिलेक्शन या ना सिलेक्शन होना डिसाइड करता है, ठीक है। तो मैं पिछली बार जो 2024 वाला 25 वाला जो था, उसमें मैं 10-10 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में कवर किया था। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि करीब करीब 15 लेक्चर एक क्वेश्चन में कवर करूँगा। तो 15 से 20 क्वेश्चन मैं 15, 17, 16 क्वेश्चन करूँगा, तो 5 से 6 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ एक सोचता हूँ कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आपको समझाऊँ, अदरवाइज क्वेश्चन करवाना बस मेरा फंडा नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाना, मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँ, ताकि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सको और अच्छा परफॉर्म कर सको एग्जाम में, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताएं जैसा भी आपको सुझाव है। डायरेक्ट अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, ये कोई पहला क्वेश्चन है आज का। सेट ए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, सेट ए। अब देखते हैं, देखो, इफ ए बी सी डी का रेशियो दिया है दिस मच, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं आपको समझना होता है। कई बार आपसे पूछेगा कि ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर डी, या इस टाइप से पूछेगा, या ए बी स्क्वायर, कुछ भी ऐसा, या समझ लो इसके डिवाइडेड बाय। ध्यान ये देना कि अगर ये रेशियो में दिया है, ठीक है, अगर ये रेशियो में दिया है तो जितनी पावर ऊपर रहेगा उतनी ही पावर नीचे पूछेगा, कुल मिला के आपको ये समझना है। बिकॉज अगर ये रेशियो में दिया तो भाई आप इनमें के मान लो, आर मान लो, जैसे कि मान लो ए रेशियो बी दिया है, सपोज √4 रेशियो √3, तो आप के इधर भी मानोगे, के इधर भी मानोगे। अब सेम चीजें अगर पावर, जितनी पावर, चाहे 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर या n पावर, जितनी पावर अगर नोमिनेटर में पूछेगा, सेम चीजें डिनोमिनेटर में भी उतनी ही पावर का पूछेगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो क्या। रेशियो में जब भी दिया होता है तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर इक्वल होती है, और यहाँ पर जो सम करेगा ना, जोड़ेगा, तो सेम पावर को जोड़ेगा। जैसे कि सपोज ए स्क्वायर बी जोड़ दिया, तो यहाँ ए बी सी जोड़ देगा, ऐसा जोड़ सकता है, या बी स्क्वायर सी जोड़ सकता है, या बी स्क्वायर ए जोड़ सकता है। बिकॉज यहाँ पर 1 और 2, ये 3 पावर हो गई, तो 3 पावर इधर भी जोड़ेगा और सेम पावर का डिवाइड भी करेगा। तभी वो रेशियो जो आप कांस्टेंट लोगे रेशियो में, वो तभी कट पाएगा, अदरवाइज आप उसको काट ही नहीं पाओगे, और जब कटेगा नहीं तो फिर आप उसकी वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। समझ आया। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू जो रखना है वही पुट कर दो। बस क्या करना है, जो के मान लो कांस्टेंट लेते हो आप रेशियो वाला, तो वो ऊपर नीचे दोनों कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना समझना है। कर देते हैं इसको। देखो मैं क्या रख रहा हूँ, ए की वैल्यू √4 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू √3 रख रहा हूँ, सी की वैल्यू √2 रख रहा हूँ, डी की वैल्यू √1 रख रहा हूँ करस्पॉन्डिंग। तो माइनस ए स्क्वायर, मतलब माइनस होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो माइनस के साथ देखो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये प्लस है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू अगर √3 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू √3, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 2, डी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। समझ आया क्या। ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स 4 होगा, माइनस है तो देखो मैं माइनस लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर, बी मीन्स √3, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर मीन्स 2 हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। 3 2 5 1 6, 6 में से 4 चले जाएंगे तो ये 2 बचेगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, और
एक एक कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/2 यानी 1/1। बस आंसर आ गया आपका 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है भाई, तो रेशियो में आपको समझना है कि जो पावर ऊपर दी है वही पावर नीचे दी रहेगी, राइट। तो पावर सिमिलर रहेगी, बस वो भले ए स्क्वायर बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है किसी का, बट वो रेशियो में जो चीज़ दी है बस पावर आपको ध्यान रखना है कि वो सेम रहेगा, अदरवाइज वो सॉल्व ही नहीं होगा फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखो, द स्पीड ऑफ 4 कार, the speed of 4 car are 2u, 3u, 4u and xu and the time taken by them to cover the same distance, ध्यान रहे सेम डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, xt, 4t, 3t, 2t respectively, मतलब respectively आप समझते हो ना, where x, u, t are the real number, what is the value of x। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है। देखो करना क्या एक्चुअली इसमें, आप जानते हो कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड, टी होता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या आप डिस्टेंस आपको निकालना है तो टाइम इनटू स्पीड आप कर सकते हो। ठीक है, एक ही फार्मूला था टी में, बस यहाँ पर जो दिया है देखो, आपको क्या दिया है, सेम डिस्टेंस, तो भाई सेम डिस्टेंस करोगे तो जब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड, सबके लिए करस्पॉन्डिंग कर दो इक्वल। 2u दिया है तो ये 2u रख रहा हूँ, अगले वाले का 3u रख रहा हूँ, अगले वाले का 4u रख रहा हूँ और इस वाले का xu रख रहा हूँ। आप कहोगे बाकी चीज़ें, तो भाई ये स्पीड हो गया, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड में टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इनका टाइम देखो, पहले वाले का xt दिया है तो मैं xt मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे वाले का 4t दिया है तो मैं 4t का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तीसरे वाले का 3t दिया है तो 3t का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और चौथे वाले को 2t दिया है तो 2t मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और बोल रहा है कि ये सेम डिस्टेंस है, तो भाई ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सभी की सभी बराबर है। बताओ समझ आया क्या। अब मुझसे x पूछा है तो सीधी सी बात है, एक x इसमें है तो इसको बराबर, चाहे इसके कर दो इसके कर दो, सब जगह बराबर आएगा। देखो xt, ut तो सब में है, अगर आप रेशियो निकालना चाहते हो तो काट भी दोगे, किन्हीं दो को इक्वल कर दो जिसमें एक x है और एक में x ना हो, इसको इसके साथ इक्वल कर दो, इसको इसके साथ इक्वल कर दो, इसको इसके साथ करोगे तो भी x कट जाएगा, तब नहीं होगा, या इसको किसी के साथ। देखो 4×3 12 ut आएगा, 12 ut आएगा, तो 2x ut इज इक्वल टू, इसी को कर दो तो 12 ut, भाई ut कट जाएगा, 2x बराबर 12 तो x बराबर 6 हो जाएगा। आंसर आ गया, कुछ भी है ही नहीं क्वेश्चन में दम। ठीक है भाई, x बराबर 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अभी मैं पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि आपसे रेशियो पूछा है, m रेशियो n की वैल्यू यहाँ दिया है और p रेशियो q की वैल्यू यहाँ दिया है, यहाँ पर सिंगल पावर है, यहाँ पर सिंगल पावर है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में ध्यान रहे कि जब एक m n का रेशियो दिया, दूसरा p q का, तो एक पार्ट इसका ऊपर ऐड करवा रहा है, दूसरा पार्ट इस वाले का ऐड करवा रहा, फिर एक पार्ट इसका नीचे, एक इसका। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें ध्यान रहे कि ये दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे की सेम आएगी, ऊपर और नीचे की सेम आएगी, तभी इसका आंसर 1:, सेम का मतलब कि 1:1 हो या k:k जो भी आए मान लो, तो वो कटेगा तो 1:1 यानी 1 आंसर आएगा। पहली बात, अगर आपको तुक्का मारना है तो यहाँ पर आप ये करोगे, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, कान डिटरमाइन होगा। मैं उसका भी तरीका बताता हूँ क्यों। देखो जैसे मान लो m रेशियो n दिया है, कितना दिया है 1:2, तो इसको आप क्या लिखोगे, लेट से कि मैं k मान लेता हूँ, तो सपोज 1k/2k हो जाएगा। ठीक है भाई, एंड जो p रेशियो q दिया है, p रेशियो q दिया है, ये 3:4 दिया है, तो आप इसको चलो लेट से कि मैं r मान लेता हूँ, तो 3r/4r होगा। ठीक है भाई, समझ आया क्या इतनी बात। अब देखो लॉजिक समझना, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया या आप कैसे 1:1 तुक्का मार दिए। भाई तुक्का नहीं मारा, उसका एक तरीका है। देखो मुझसे क्या पूछा है, 2m + 4p अपान n + 3q, अब इसकी वैल्यू निकालो। आपने ये कि एक कांस्टेंट यहाँ मान लिया, यहाँ जो कांस्टेंट मानोगे यहाँ जरूरी थोड़ी कि सेम ही कांस्टेंट होगा, हो सकता है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 3 का, यहाँ 5 15 कुछ भी हो सकता है, राइट। अब देखो 2m, तो भाई m की वैल्यू अगर k है तो 2m की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं 2k रख सकता हूँ क्या,
ठीक है, प्लस पी, पी में 4 का मल्टीप्लाई है, तो अब इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 3 12 आर होगा। समझ आया क्या? अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर, अब नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ फिर बताता हूँ। एन, एन मीन्स 2k, तो ये रहा 2k प्लस 3q, q की वैल्यू 4r है, तो 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12r हो जाएगा। अब देखो मैं जो बोल रहा था कि ऊपर की और नीचे की वैल्यू सेम आएगी, अगर ये सेम आएगी तभी तो कटेगा भाई, 1:1 मीन्स 1 आएगा। अगर ये सेम नहीं आती, मान लो ऊपर आता 2k प्लस 12r, सपोज सपोज मैं ले रहा हूँ, और नीचे आ जाता कुछ ऐसा, सपोज 2k प्लस 9r आ जाता, तो क्या आप इसको काट पाते? या कोई भी, या पहला या दूसरे में से कोई सा भी चेंज होता, या तो दोनों चेंज होते, तो ये वैल्यू कटती ही नहीं, ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं कटती, और जब नहीं कटती तो इसका आंसर न्यूमेरिकल में आ ही नहीं पाता ना। तो ध्यान रहे कि ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी तभी आप 1:1 निकाल पाओगे, अदरवाइज इसका आंसर ही कान डिटरमाइन होगा, बिकॉज यहाँ पर एक कांस्टेंट के है, यहाँ पर आप कांस्टेंट दूसरा आर मान रहे हो, तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, अदरवाइज उसका कैसे रेशियो निकाल पाओगे, आप कैसे बताओगे कि के एंड आर इक्वल है कि अनइक्वल है? ठीक है, तो आई होप की बातें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल 1:1 मीन्स ऑप्शन ए होगा। ठीक, बिकॉज देखो 2k+12r दोनों इक्वल हैं, तभी तो ये कटेंगे, अदरवाइज यहाँ पर जैसे कि ये 12 चेंज हो गया, यहाँ 9 हो गया, अथवा ये वाला पार्ट चेंज हो जाता, अथवा दोनों चेंज हो जाता, तो फिर वो कटता ही नहीं। हाँ, एक केस में कट सकता था कि ऊपर या नीचे कुछ कॉमन आ जाए, ऊपर या नीचे कुछ कॉमन आ जाए, सपोज 3 ऊपर आ जाए अथवा नीचे कॉमन आ जाए, तो फिर बाकी चीज़ें कट जाए, तो फिर ये पार्ट बचेगा। कुल मिला के जो दो अननोन पर्सन है यहाँ पर दोनों में, वो चीजें इक्वल अगर आई तभी कटेगा तो आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड 10,000 ईच आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द नाउ। 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो कितना होगा अगर 3 साल का दोनों का निकालते हो, देन डिफरेंस। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि आप एस आई निकालोगे 3 साल के लिए एंड सी आई निकालोगे 3 साल के लिए, एंड दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, सी आई माइनस एस आई। जनरली जनरली क्या, अक्सर सी आई जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो ये ज़्यादा ही होता है, बिकॉज सी आई ग्रेटर देन एस आई, तो आप सी आई माइनस एस आई करोगे। ठीक है, एस आई तो हर साल वही रहता है। भाई आपको पता है कि मैं एक आपको तरीका बताया हूँ कि अगर 3 साल के लिए निकालना है तो 11 का क्यूब कितना होता है, 3 के लिए, इसलिए मैं क्यूब कर रहा हूँ। देखो 1331 होता है, तो 1 को हटा दो पहले वाले को। जब मैं सी आई निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सी आई, तो सी आई के लिए एक तरीका मैं अपनाता हूँ, ये वाला, इस 1 को हटा दो, इसका मतलब नहीं है, 3 प्लस 3 प्लस 1 ये करता हूँ। ठीक है, अभी इंटू में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमें क्या दिया 10,000 और ये दिया 5%, तो भाई 5% को आप फ्रैक्शन में कितना लिखोगे, 1/20 लिखोगे, तो ये 1/20 इंटू 10,000, तो 10,000 का एक 20वां हिस्सा कितना होगा, तो 10,000 का एक 20वां हिस्सा कितना होगा, तो 20 पंचे 100 500, तो मैं यहाँ 500 रख रहा हूँ, ये 3 है। समझ आया ना, ध्यान दे, 3 इंटू दिस मच तो पहले आप जो 5% है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देन जो भी अमाउंट दिया उसको उस तरह पार्ट निकाल लो, 1/20 पार्ट आप 10,000, तो ये 500 आ गया। अब 3 इंटू इस 500 का एक 20वां हिस्सा, तो 500 का 20वां हिस्सा यानी 500/20 करोगे भाई, तो ये आएगा 25 आएगा। समझ आया, प्लस 1 इंटू अब इस 25 का एक 20वां हिस्सा फिर से, मीन्स 25/20, या 500/20, 10,000/20 एक ही बात है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, पहले 10,000 दिया तो 10,000/20, ये 1/20 हुआ, तो 1/20 इंटू 10,000, फिर जो अमाउंट आएगा यहाँ से 500 आया, तो 500 इंटू 1/20 इंटू 500, फिर 1/20 इंटू, फिर यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो आए बस इसको कैलकुलेट कर दो। देखो 5×3 = 1,500 ये हो गया, प्लस 25×3 = 75 और प्लस 25/20 यानी 5 से काटोगे तो 5×4 = 5×5 मीन्स 1.25 इंटू 1 मीन्स यही आएगा। ठीक है भाई, तो 1576.525 होगा।
25। ये आया CI। भाई जब SI आप निकालोगे तो वो क्या होगा, सीधा बात है PRT मीन्स 3 ये क्या हो गया 3 साल के लिए, R कितना हो गया 5% इंटू ये 10,000 डिवाइडेड बाई 100। भाई 00 कट जाएगा, बचा कितना 5 3 1500। अब देखो 1500 अगर यहाँ से ये डायरेक्ट माइनस कर देते बिकॉज आपको CI माइनस SI निकालना है, तो आप तो यहाँ से देख लो या दिस मच माइनस दिस मच 1576.25 और माइनस 1500, तो ये कितना बच जाएगा 76.25, यही आंसर होगा। और आपको पता है कि पहला ये वाला जो पार्ट है यही तो पूरा 3 साल का CI निकल गया, मतलब SI निकल गया। उसके बाद जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकल रहा दिस मच, वो तो ब्याज होगा आपका, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ये वाला पार्ट तो CI जो आप ये लेते हो ये SI का पूरा हिस्सा होता है 3 साल का। ये जितने भी साल का निकाल रहे हो तो उतना हो जाता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया 76.25 है क्या, ऑप्शन C। ठीक है, समझ आया क्या, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। अ पर्सन ब्रॉट अ बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस का मतलब जो उसमें लिस्ट होती है मीन्स मार्क होती है, जिसको हम MRP बोलते हैं। समझ आया, तो मैं यहाँ देखो जो बोल रहा है उतना कर रहा हूँ। पर्सन ब्रॉट अ बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस, तो मान लो कि मैं लिस्टेड प्राइस मीन्स मार्क प्राइस 100 मान लेता हूँ, तो ब्रॉट 3/4, तो ब्रॉट मीन्स कास्ट प्राइस कितने की, इसकी 3/4, तो इसकी 3/4 75 बारह हो जाएगी। ठीक है, समझ आया इतना। एंड सोल्ड इट 50% मोर देन इट्स लिस्टेड प्राइस, तो सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस हो जाएगी लिस्टेड प्राइस का यानी मार्क प्राइस का 50% ज़्यादा, तो इसका 50% 50 होगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज गेन इन द ट्रांजेक्शन। भाई खरीदा 75 में बेच रहा है 150 में मीन्स डबल बेच रहा है, तो डबल का मतलब कि 100% उसको फायदा हो रहा है। या आप जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो कितना निकालोगे, देखो 150 माइनस 75 दैट इज 75 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 75 इंटू 100, 75 कट गया मीन्स 100%। समझ आया क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड, मींस एन की वैल्यू निकालनी है। भाई देखो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि टोटल अगर इंटीरियर एंगल की बात करूं, टोटल इंटीरियर एंगल ये कितना होता है n-2 इंटू पाई, अगर रेडियन के फॉर्म में रखते हो तो पाई, अदरवाइज 180 कर दो। ये टोटल इंटीरियर एंगल हो गया। तो एवरी एंगल आप जब निकालोगे, एवरी एंगल तो इसमें n का डिवाइड कर दोगे। टोटल अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, एक्सटीरियर एंगल ये कितना होता है भाई 360 डिग्री। जब ईच एंगल निकालोगे तो इसमें भी n का डिवाइड कर दोगे और इसमें भी n का डिवाइड कर दोगे। ये ईच के लिए हो गया, और ये टोटल लगाया हूं तो टोटल में आप n को हटा सकते हो। समझ आया, ये हो गया। अब हमसे क्या बोला कि भाई डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब ईच एंगल। अब एक तो मैं पहले दो तरीके से मैं बता दूंगा आपको, पहले एक तरीका समझाता हूँ। देखो आपसे क्या बोला है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया है 144। अगर मैं इसमें इंटीरियर मतलब कि हर एक एंगल n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180, देखो n-2 इंटू 180 दिया है, मैं n का डिवाइड कर दिया मतलब हर एक एंगल की वैल्यू निकल आई, माइनस 360 टोटल में से अगर मैं n का डिवाइड कर दूंगा तो एवरी इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, और इसको दिया है 144 डिग्री। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। एक तो ये आ जाएगा, देखो मैं 180 कॉमन ले रहा हूँ तो n-2 और -2 अपान n हो जाएगा इज इक्वल टू 144 अपान 180। जब इसको काटोगे तो 12 से काटोगे तो 12 12 हम 44 और 12 एक कम 12 12 पंचे 60, 4 3 से काटोगे तो 3 चौको 12 3 पंचे 15। ठीक है भाई, n-4 हो जाएगा तो इस n का मल्टीप्लाई इधर 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये 5n
-5 ये 4 हो जाएगा -5 तो 5 चौका 20 इज इक्वल टू 4n। तो भाई जब 4n को इधर लाओगे तो n हो जाएगा 5n - n इज इक्वल टू 20। पहला तरीका तो ये, तो आपका आंसर 20 आ गया n की वैल्यू। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ, समझ आना इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका मैं आपको इसमें बताऊं, तो अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन टाइप का हो तो देखो, आपको पता है कि टोटल अगर एक लाइन, जैसे सपोज मैं यही लाइन ले लेता हूँ, तो एक साइड का पूरा एंगल कितना होता है 180, दूसरे साइड का भी 180 होता है कहीं कभी। जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो तो ट्रायंगल में ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, समझ आया कि नहीं। अगर ये आप लाइन ड्रॉ करते हो, ये लाइन सपोज, तो ये वाला इंटीरियर एंगल है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिला के कितने हैं 180, मीन्स इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। समझ आया। तो जब आपको एक्सटीरियर एंगल की टोटल वैल्यू कितनी दी है, एक्सटीरियर एंगल की 360, अब हर एंगल की बात होगी तो 360 अपन एन करोगे। तो सेम चीज़ अगर आपको इंटीरियर निकालना है तो 180 माइनस एक्सटीरियर करोगे कि नहीं करोगे, 180 माइनस एक्सटीरियर, तो 180। अब हर एक एंगल की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ लिख दो बस वैल्यू पुट करके 180 माइनस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर देखो 360 अपॉन एन आपने कर दिया, राइट। ये इंटीरियर की वैल्यू निकली। अब आप क्या करोगे, इंटीरियर इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर, ये आपको दिया है 144 डिग्री, तो बस वैल्यू पुट करो इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स दिस मच, 180 माइनस 360 अपॉन एन, ये इंटीरियर वाला पार्ट हुआ, एक्सटीरियर ये वाला पार्ट रहा माइनस 360 अपॉन एन, और ये दिया है आपको 144। बस वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एन का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 180 कॉमन ले लो आप, देखो 180 मैं ऊपर से कॉमन ले लिया तो इधर कितना बच जाएगा, सेम आएगा, मैं बस आपको बता दिया तरीका। इसको सॉल्व करोगे, देखो 180 कॉमन ले लोगे तो ये 1 बचेगा और माइनस ये 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 4 मीन्स एन का मल्टीप्लाई होगा तो एन ये होगा 1 माइनस 4 अपॉन एन इज इक्वल टू 144। इधर ले जाओ और इसको सॉल्व करोगे तो 1 एन माइनस 4 अपॉन एन इज इक्वल टू 144 अपॉन 180, 12 12 और 12 गुणे 15 मतलब 3 चौका 12, 3 5 15। बस यही चीज़ तो सॉल्व किए थे आप, तो बस ये 5n माइनस 20 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 20 फिर से आ गया। कुल मिला के वही तरीका है, बस आप जिस फॉर्म में आप समझो। पर बेटर ये है कि मैं आपको ये कहूँगा कि भाई ये चीज़ें आप समझो, इस चीज़ को देखो। टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, ये होता है n माइनस 2 इंटू 180 होता है। टोटल एक्सटीरियर एंगल दिस मच होता है। जब प्रत्येक एंगल की बात होती है तो n का आप डिवाइड करोगे पॉलीगन की जितनी साइड होती है, राइट। बस जो पूछा वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल दिस मच दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम कितना दिया भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, एंड प्रोडक्ट दिया है माइनस का 100, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखो इंडेफिनेटली इनफाइनेटली मैनी सच इक्वेशन, देयर इज ओनली सच वन इक्वेशन, और अगर ओनली वन होगी तो देखो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे यार ये मिट जाता है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये होता है एक्चुअली इक्वेशन। मीन्स माइनस के साथ सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। भाई हमें सम ऑफ द रूट्स प्लस 2 दिया है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 100 दिया है, तो ये इज इक्वल टू 0, बस यही हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस दिया है, इन दोनों में माइनस दिया है और यहाँ पर माइनस है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपके सामने है ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन सी, वन सच, बिकॉज आपको ये इक्वेशन पता है, राइट। तो ऐसी एक ही इक्वेशन बनेगी ना, कोई इनफाइनाइट थोड़ी बनती है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या बोला, इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। भाई जीरो का मतलब आप समझते हो क्या, जीरो मतलब रूट होता है,
जब रूट्स बोलते हो या हिंदी में मूल बोलते हो उसी को बोलते हैं। बहुपद का एक शून्यक, शून्यक का मतलब मूल ही होता है। अब बस अगर आप इस शब्द का मतलब समझते हो तो बस समझ जाएगा। ठीक है। if zero if 2 is a zero of the polynomial this much, then what is the sum of the square of the other zeros means other roots। अब ये देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब पावर 3 है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें 3 रूट निकलेंगे। अब 3 रूट निकलेंगे तो एक रूट तो पहले से दिया है, 3 रूट का मतलब 3 जीरोस निकलेंगे, तो एक जीरोस दिया है, 2 जीरोस और आएंगे, आप निकालोगे। देन पूछा कि देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू मीन्स जो अब नए दो निकालोगे अदर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। समझ आया। अब देखो ध्यान देना, ये बराबर दिस मच इज इक्वल टू जीरो नहीं दिया है, बिकॉज जब इस वाले पार्ट को रखोगे इसमें पुट करोगे तो ऑलरेडी जीरो की वैल्यू होगी, इक्वल जीरो होगी। तो बस x की वैल्यू अब 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 होगा। बस पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी ये 12 हो जाएगा, और माइनस 6 इंटू 2 दैट इज 12, और माइनस का a इज इक्वल टू 0। समझ आए, प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा, a की वैल्यू आपने निकाल ली 8 प्लस का। ठीक है भाई, समझ आया क्या। अब आप इसमें जब a की वैल्यू पुट करोगे ये 0 के इक्वल कर दो, तो ये एक्स क्यूब माइनस प्लस है 3x² माइनस 6x माइनस a है, तो a की जगह आपने 8 रख दिया इज इक्वल टू 0। बताओ भाई, अब अगर 2 एक इसका 0 है मीन्स एक इसका मूल है, रूट है, तो x इज इक्वल टू 2 आता है, तभी तो x इक्वल, देखो जब x इज इक्वल टू 2 आता है तभी तो आप कहोगे कि x एक रूट है। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही होता है। ब्रैकेट में जो पार्ट होता है आप उसको 0 पुट करते हो, तो यही पार्ट यहाँ कर दो, x माइनस 2 एक रूट होगा। ठीक है, अब देखो बाकी दो कैसे बनाएंगे, x माइनस 2 आप कॉमन ले लो। ठीक है, ऐसे ही आप 3 पार्ट में रखते हो ना, 3 ब्रैकेट लगाते हो ऐसे ऐसे करके, 3 क्यूबिक इक्वेशन है तो बस इसके 2 ब्रैकेट अभी हटा के, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हम निकालोगे। देखो x माइनस 2 में एक फैक्टर बनाया, अब यहाँ हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो x में मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब आए, भाई एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसका कोएफिशिएंट पहले से 1 था तो मैं 1 ही रखूँगा। ये भाई इक्वेशन बनाना जल्दी से आपको कोई नहीं सिखाते, इसलिए आप सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो x माइनस 2 में एक फैक्टर बनाया, मुझे यहाँ एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा एक्स का, तभी तो एक्स क्यूब आएगा। कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो मैं दोनों में 1 है। ठीक, अब देखो इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस माइनस 2 में होगा तो क्या होगा, माइनस 2x²। मुझे चाहिए प्लस का 3x², दैट मीन्स कि मैं अगर माइनस 2x² आ चुका है, देखो माइनस 2x² आ चुका है, तो अगर मैं इसमें प्लस का 5x² करूँगा ये वाला पार्ट, तब जाके ना ये टोटल मिलेगा 3x², और मुझे 3x² चाहिए, तो कुल मिला के मुझे ये 5x² बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का 5x² चाहिए तो मैं प्लस का रख रहा हूँ 5x। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं रख रहा, बिकॉज एक पावर का इधर का मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, तो ये 5x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम तो हमारा हुआ। ध्यान रहे साथ साथ इस माइनस 2 का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 10x² हो जाएगा, आई एम सॉरी माइनस 10x होगा। जब ये वाला पार्ट का माइनस 10 होगा, मुझे चाहिए माइनस 6x, मतलब माइनस का 4x मुझे एक्स्ट्रा में मिल गया, तो उसे मुझे हटाने के लिए प्लस का 4x करना पड़ेगा। तो प्लस का 4 करने के लिए ये 4 का मल्टीप्लाई मैं प्लस 4 कर दिया, इस x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये प्लस का 4 हो गया x, तो ये वाला भी बैलेंस हो गया, ये पार्ट भी। अब ये आखिरी वाला पार्ट खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो -8, देखो ये खुद हो गया। बस इसको अब सॉल्व कर लो, x माइनस 2 ये हो गया, तो इसको आप रखोगे x प्लस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक वैल्यू x इज इक्वल टू 2 ये तो है ही सही, दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी -1, और एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी -4। वो बोला है कि इसके अलावा जो दो वैल्यू उनकी व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 16 दैट इज 17। ठीक है भाई, आंसर आ गया आपका 17। समझ आया क्या, 17 इज द आंसर, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मतलब
ट्रिग्नोमेट्री में आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं। देखो दिस मच दिया है, टी इज इक्वल टू दिस मच दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। cos 79 दिया है, cos 79 इंटू 1 माइनस cos 79। भाई 79 को मैं थीटा एज्यूम कर लूँ क्या, बताओ। थोड़ा सा मुझे देखने में सही नहीं लग रहा था तो मैं थीटा मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू cos थीटा होगा। ठीक है भाई, देखो मुझे क्या पूछा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। बताओ, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, इंटू 1 माइनस cos थीटा। बताओ भाई, मैं इस साइन थीटा में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज मुझे जब cos थीटा पता होता है तो हमें पता होता है कि साइन थीटा की वैल्यू जब आप निकालते हो तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस मच, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा, तो ये 1 अपन में 1 माइनस टी स्क्वायर है रूट के अंदर, और 1 माइनस टी। बताओ भाई, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस टी अपनी जगह है, इस वाले पार्ट को a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या मैं स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, अब 1 माइनस टी है तो मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को 1 माइनस टी एक रूट के अंदर और 1 माइनस टी दूसरे रूट के अंदर लिख दूँ, चलेगा। जैसे आप 2 को क्या लिखते हो, √2 इंटू √2, ऐसा इस टाइप से। और ये 1 प्लस टी और ये 1 माइनस टी। भाई 1 माइनस टी रूट के अंदर, 1 माइनस टी रूट के अंदर कट गया, बच गया ऊपर से 1 माइनस टी। अब दोनों को मैं एक ही रूट में रख देता हूँ और नीचे 1 प्लस रूट टी, बस आंसर आ गया। कहाँ है, 1 माइनस टी ऊपर है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, डेली। ठीक है भाई, समझ आया, बन जाएगा, कुछ भी एकदम आसान है। थीटा की वैल्यू आपसे बस वही 79 या 21 आपको रख के कंफ्यूज कर रहा है कि आप उसकी वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट करोगे। भाई जहाँ जरूरत पड़ती तो मैं 90 माइनस थीटा कर देता, जैसे कि मान लो 21 सपोज कहीं दिया होता, 21 नहीं 11 कहीं दिया होता, बिकॉज 90 होता है तो 90 माइनस 79 दैट इज 11 होगा, तो मैं उसको 90 माइनस थीटा कर देता, जो भी होता साइन का कॉस हो जाता, कॉस का साइन हो जाता, सेक कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो आपको देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि भाई कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है, राइट। उतना ही आसान क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स की एक खास बात होती है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, जो चीज़ें जितनी देखने में डिफिकल्ट लग रही हैं वो उतना ही आसान होती हैं। नॉट एवरी केसेस बट मोस्ट ऑफ द केसेस। पी एक्स, सपोज पी एक्स दिस मच दिया है, एक्स पावर 4 में दिया है, प्लस A3 एक्स पावर 3 दिस मच दिया है, एंड क्यू एक्स दिस मच दिया है, ये भी पावर 4 में दिया है, ये भी पावर 4 में, मीन्स ये पावर 4 की मैक्सिमम, मीन्स इसके 4 रूट होंगे। polynomial if alpha beta delta alpha beta gamma and delta are the root zeros means roots of the px means पहला वाला, and alpha beta gamma और ये डेल्टा, हम सॉरी ये लेमडा है, अल्फा बीटा गामा लेमडा आर द जीरोस ऑफ क्यू एक्स, मतलब पहले वाले के रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये डेल्टा होता है। सेकेंड वाले के रूट दिए अल्फा बीटा गामा एंड ये लेमडा दिया है, ये पी एक्स वाले के रूट्स दिया है और ये क्यू एक्स वाले के रूट्स दिया है। बताओ भाई, समझ आया क्या। देन व्हाट इज दिस मच। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों के रूट्स अल्फा बीटा गामा कॉमन है, अगर आप पहली वाली पावर 4 है उसके भी रूट इतने दिए हैं, तो क्या पहले वाले को पी एक्स को आप एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा नहीं लिख सकते क्या। ये पी एक्स की वैल्यू होगी, ये पी एक्स की वैल्यू होगी, और पी एक्स में से देखो क्यू एक्स माइनस करवाया, मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, यहाँ लिख रहा हूँ, इंटू एक्स माइनस लेमडा होगा। बताओ भाई क्यू एक्स की वैल्यू, बिकॉज लेमडा यहाँ पर है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा। अब ध्यान दो थोड़ा सा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इधर और इधर कॉमन है, बिकॉज देखो पी एक्स माइनस क्यू एक्स बोला तो मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ,
मैं इसमें मुझसे ये वैल्यू पूछा है तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा दोनों जगह कॉमन है, तो मैं कॉमन लेके ऊपर से और नीचे से उड़ा देता हूँ। तो बचेगा क्या ऊपर देखो, एक्स माइनस डेल्टा माइनस एक्स माइनस लेमडा, बस नीचे वन बचा, कोई बचा ही नहीं। तो ये प्लस का एक्स और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स कट जाएगा, भाई बचेगा क्या, माइनस का डेल्टा और ये माइनस और माइनस प्लस का लेमडा, या इसी चीज़ को आप लेमडा माइनस डेल्टा लिख दो। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको पेन भी चलाने की जरूरत शायद ना पड़े, बिकॉज आपको दिख गया होगा अगर यहाँ से कि पी एक्स जो है पावर 4 का पोलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पावर 4 का है और दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। तो जब एक से भी दूसरे को माइनस करोगे तो भाई पावर 4 वाला तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, पावर 3, और पावर 3 बचेगा और नीचे देखो एक्स एक्स एक्स, 3 बार एक्स को मल्टीप्लाई मीन्स पावर 3 ही है, समझ आया, तो वो कैंसिल आउट हो सकता है, समझ आया भाई। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एकदम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान तरीके से समझाऊं। इफ इक्वेशन दिस मच हैज रियल सॉल्यूशन फॉर एवरी थीटा दिस मच, एवरी थीटा मीन्स थीटा की रेंज दी है फ्रॉम 0 to 5/4 मीन्स 5/4 की वैल्यू 45 होती है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। क्या वाला इक्वेशन दिस मच हैज अ रियल सॉल्यूशन। अब रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हिंदी में बी बीत कर बोलते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होता है, ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 हो, या तो 0 हो अथवा 0 से बड़ा हो, तभी तो वो रियल होगा, अदरवाइज फिर इमेजिनरी हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप ये फार्मूला याद है ना आपको, बी की वैल्यू पुट कर दो, देखो बी मीन्स, अब देखो मैं इक्वेशन को क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस थीटा प्लस पी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो वैल्यू पुट कर दो, देखो एक्स बी स्क्वायर मीन्स माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू पी, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स पी को जब उधर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4p, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि p लेस देन आर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपन 4, बताओ भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो आपको थीटा की रेंज क्या दिया है, आपको थीटा की क्या रेंज दिया है, 0 से π/4 तक, मीन्स थीटा की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 0 पर थीटा की वैल्यू जब 0 लेते तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। थीटा की वैल्यू जब 90 लेते, ये 90 कहाँ लोगे, यहाँ π/4 है, तो जब π/4 लोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। बताओ भाई, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में 1 हो जाएगी और इस केस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, √2 का स्क्वायर 1/2, ठीक है, समझ आया। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू लेस देन आर इक्वल्स टू 1 जब 1 रखोगे तो ये 1/4 हो जाएगी, एंड जब 1/2 रखोगे तो ये 1/8 हो जाएगी, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। आप देखो देन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इसको समझना है थोड़ा सा। अब अगर हमें रियल वैल्यू लेनी है, फॉर द रियल वैल्यू, we must use the cos square theta means the value of this much is smallest, must use smallest value of p, ठीक है, बिकॉज p की अगर वैल्यू आप रियल नहीं लोगे, बड़ी ले लोगे, स्मॉलेस्ट लोगे तभी तो ये वाला पार्ट ग्रेटर होगा, अदरवाइज जब आप p की वैल्यू बड़ी ले लेते हो, ये वाली बड़ी वैल्यू है 1/4 की वैल्यू 0.25 होगी, 1/8 की वैल्यू कितनी होगी भाई 0.125, तो p की वैल्यू जो भी आप लोगे वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तभी तो ये वाला रियल आ जाएगा, अदरवाइज इमेजिनरी हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन है, आपको मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस मच। भाई इसको समझो, आपको क्या करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा आपको दिया है, उसके साथ 3 दिया है प्लस, चलो थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 दिया है। आपको एक फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, एक साइन इसका जब निकालोगे तो भाई 3 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, देखो
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 + 2 दैट इज 3 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसकी मिनिमम निकालोगे और मैक्सिमम निकालोगे और उन दोनों का डिफरेंस। अब भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज देखो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा की मिनिमम -1 से वैल्यू कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है ये साइन थीटा की वैल्यू। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो भाई ये 0 से मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी, बिकॉज नेगेटिव तो होगी नहीं। तो इसकी वैल्यू मार्क्स निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए इसकी वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 × 1 दैट इज 2 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब आपको मिनिमम निकालना है तो इसकी वैल्यू 0 रख दोगे, बिकॉज नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो 2 × 0 + 3 दैट इज 3। इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज 5 - 3 मीन्स 2। ठीक है भाई, समझ आया क्या, बताओ। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आ गई, एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट अ बी। मैं बना लेता हूँ, सच दैट ये लाइन इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट अ बी। राइट एंगल एट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6। ये बी में मान लेता हूँ, राइट एंगल एट बी। चलो ए बी सी मान लिया, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 8, ये वाला पूरा 8। अगर 6 है 8 है तो ये वाली पूरी हाइपोटेनस होगी, ये 10 हो जाएगी। बोलो भाई, ठीक है, बिकॉज ट्रिपलेट लग गया और आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब ट्रायंगल ए बी सी विथ मैक्सिमम एरिया। भाई अब आपको जो इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना है उसकी मैक्सिमम एरिया होनी चाहिए, दैट शुड बी द मैक्सिमम एरिया। एंड आप क्या करोगे कि जो उससे एरिया बनेगी, मैक्सिमम एरिया वाला जो स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाओ, कलर चेंज करता हूँ। मान लो इसके अंदर मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इसकी साइड कितनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए ए ए ए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला पार्ट ए है, ये टोटल पार्ट 8 है, तो ये वाला कितना पार्ट हो जाएगा, 8 - ए। सिमिलर वे में ये वाला पूरा पार्ट 6 है, ये ए है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 6 - ए। ठीक है, अब देखो ये एक पार्ट मैं इसको मान लेता हूँ, दूसरा पार्ट मैं इसको मान लेता हूँ, तीसरा पार्ट मैं इसको मान लेता हूँ। तीनों की एरिया कितनी होगी, वो बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर होगी। पहले वाले की एरिया निकालो, तो भाई क्या होता है, हाफ मीन्स एरिया ऑफ A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू ट्रायंगल की एरिया, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट मीन्स 8 × 6। तो सेम चीज़ देखो, हाफ इंटू इस वाले की एरिया, ये कितना बेस है, ए, दिस मच 6 - ए, तो 6 - ए इंटू A2 की एरिया, ये A² होगा, प्लस A3 की एरिया मीन्स हाफ दिस मच इंटू दिस मच मीन्स A × 8 - ए इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 3 6 8 3 24। ठीक भाई, अब देखो इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ और हाफ कॉमन है, तो हाफ और ए कॉमन ले लेता हूँ। समझ आया, तो इधर बचेगा 6 - ए प्लस 8 - ए आगे बचेगा, प्लस का A², ये अलग है देखो, इज इक्वल टू 24। ठीक भाई, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो हाफ A², तो ये हाफ और क्या होगा 6 +
8 दैट इज 14 और माइनस का 2a और ये a का मल्टीप्लाई है ही सही प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 24। भाई जब a का मल्टीप्लाई पहले तो देखो a का मल्टीप्लाई करोगे और 2 का नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो 14/2 यानी 7 और 7a हो जाएगा माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का नीचे डिवाइड करोगे मीन्स 2 कट जाएगा माइनस ए बचेगा माइनस ए में a का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a स्क्वायर और ये वाला प्लस का a स्क्वायर है इज इक्वल टू 24 प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर काट गया 7a इज इक्वल टू 24 तो a इज इक्वल टू 24/7 आ गया। ऑप्शन देखो ऑप्शन ए देखो मौजूद है परंतु ये तो आपसे पूछे नहीं है ना आपसे क्या पूछा है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर तो पेरीमीटर कितना होता है 4a होता है तो 4 इंटू अब दिस मच a की वैल्यू 24/7 24 चौका 96 96/7 ये आंसर होगा ऑप्शन बी बॉम्बे। परंतु भाई सोचो आप एग्जामिनर आपके पास कितना कंफ्यूज करवाता है कि आपने जैसे 24/7 निकाला वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है एग्जामिनर डायरेक्ट बुक करवाएगा आपसे और आप टिक करके आओगे जल्दी जल्दी में ठीक है इसलिए केयरफुल रहना आपकी बहुत बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाई एग्जाम दे रहे हो तो अटेंडेंस तो जरूरी है समझ आया। तो इस तरीके से ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14th। देखो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस मच हैज अ रियल रूट। अब फिर से रियल रूट की बात किया है जब भी रियल रूट की बात करता है मतलब हम क्या निकालते हैं भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 0 बी विथ कर तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर दैट इज 16 -4 ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू के ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा 16 माइनस 4 दूनी 8 के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मीन्स 8 के लेस देन आर इक्वल्स टू 16 तो आप कह सकते हो कि के लेस देन आर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा मतलब के की वैल्यू 2 अथवा 2 से छोटी है तो हमसे पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू तो के की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 हो जाएगी छोटी की तो कोई लिमिट ही नहीं लगाया है जैसे मैं आपको समझाया था कि एटलीस्ट एटमोस्ट की वैल्यू समझ में आनी चाहिए तो भाई के की वैल्यू 2 अथवा 2 से छोटी तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। थोड़ा सा देखने में बड़ा क्वेश्चन लगेगा बट है नहीं बड़ा। हाँ इस क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जनरली डूएबल रहते हैं तो बस थोड़ा सा आपका लेंदी हो सकता है बट उतना भी लेंदी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग इसको कंसिडर करो डाटा को और इसमें बताओ कि कौन सा सही है। देखो ये डाटा दिया है दिस मच इफ 93 इज रिप्लेस्ड बाय 94 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन आपको बोला है एंड ओल्ड मीडियन दिस मच डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीन एंड ओल्ड मीन दिस मच दिया डिफरेंस बिटवीन द न्यू मोड एंड ओल्ड मोड। सबसे पहले तो भाई आपको मीन मीडियन मोड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मीन क्या होता है मीन जो आप एवरेज निकालते हो वही होता है। मीडियन क्या होता है मुझे ये बताओ पहले तो मैं मेरे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि मीडियन क्या होता है। भाई मीडियन देखो या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो एंड देन क्या करोगे देन जो मिडिल टर्म होगा एकदम मिडिल टर्म वुड बी मिडिल टर्म मीन्स मीडियन होगा। ठीक है फिर मोड क्या होता है मिट जाता है बार बार। मोड क्या होता है बहुलक हिंदी में बोलते हैं मीन्स मोस्ट ऑफन एंट्री अथवा मोस्ट ऑफन थिंग्स ऑफन जो सबसे ज़्यादा बार आए। सबसे पहले तो मेन निकालते हैं इनको अरेंज कर दो पहले मैं एक ही काम 2 बार नहीं करूँगा मैं क्या कर रहा हूँ सर छोटे से सबसे बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है देखो क्या दिया है सबसे छोटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंट्री दिया है 12 एंट्री सबसे छोटा मुझे 36 दे रहा था 36 लिख दिया एंड देन उसके बाद 36 के बाद 41 43 राइट 41 43 उसके बाद आपको दिया है 61
61, फिर क्या दिया भाई 71 दिया, क्या दिया था कहीं 71, तो आप 71 लिख दो। 71, 1 2 3 4 5, 90s की लाइन में चल रहे हैं तो 91, 92, 95, 92, उसके बाद क्या है 91 तो रखा ही नहीं, 91, 92, 93, 95, देखो कहाँ गया 93, 99, 95, तो 99 हो जाएगा। 91 नहीं दिया ना, 91 तो नहीं है, तो 91 तो ज़बरदस्ती आ गया, इस 91 को मैं हटा रहा हूँ। तो 92, 93, 92, 93, 95, 99, 4 और ये 5 4 9 हो गए, 3 और बचे, टोटल 12 थे, तो 3 में से मान लो कि 110, 110 और ये हो जाएगा 127, ठीक है 12 एंट्री हो गई, 5 4 9 और 3 12, ठीक भाई 12 एंट्री दी थी। अब देखो इसका सबसे पहले तो आपने अरेंज कर दिया ना इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालो। मीन निकालने के लिए क्या करो, सबको जोड़ोगे और उतने का भाग दोगे। तो देखो 7, ये 0 0 है तो 9, 9 7 16 और 5 3 8 24 और 2 26, 1 27, 1 28 और 28 और 3 1 4 28 और 10, 28 10 38, कैरी कितना आ जाएगा 3, ठीक भाई कैरी 3। अब 3 में से आगे जोड़ो तो 12 11 11 3 33 1 34 और 34 और 9 43 और 3 कैरी जो आया था 46 और 9 3 27, तो 46 और 27, 7 6 13, 3 16, 4 20 4 24, तो इस 4 को जोड़ोगे तो 50 20 70 और 20, 70 और 20 97, 90 और 7 97, कैरी 9, 11 3, अब इनको जोड़ लो। अच्छा 97 आपने जोड़ लिया ना दिस मच। अब देखो डिवाइडेड बाय टोटल 12 करोगे तो 12 8 96, फिर कितना आएगा 12 8 96, एक बचेगा 18, तो 12 एक कम 12 और 0.5 आ जाएगा, ठीक है भाई ये मीन आया पुराना वाला। अब देखो क्या बोल रहा है मीडियन, इसमें बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीन एंड ओल्ड मीन इज लेस देन 1। बोल क्या रहा, अगर 93 को 94 से रिप्लेस कर दिया जाए, इसकी जगह 94 आ जाए, तो भाई एक बढ़ जाएगा यहाँ पर, और जब एक बढ़ेगा तो ये 978 की जगह 979 और डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें से जो आया है, तो आप जैसे कि 0.5 यानी 6/12 आया था, तो अब 7/12 आ जाएगा, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1/12, और 1/12 की वैल्यू लेस देन 0.1 होगी, 0.1 से भी कम होगी, बिकॉज 1/10 की वैल्यू होती है 0.1, तो 1/12 की वैल्यू कितनी होगी, नीचे की वैल्यू जब बढ़ रही है तो ये लेस देन 0.1 होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा वाला, मतलब पहला वाला डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड न्यू मीडियन ओल्ड मीडियन। तो पहले तो मीडियन मतलब कि 12 टर्म है, तो 5 इधर से 5 इधर से गायब कर दो, 1 2 3 4 5 इधर के गायब हो गए, 1 2 3 4 5 इधर के गायब हो गए, मेरे पास 2 टर्म बचे ये बीच के। तो जो मीडियन होता है भाई, अगर एक टर्म बच रहा है तो वही होता है, 2 टर्म बच रहे हैं तो उसका मीडियन जो होता है उनका एवरेज होता है। ये 2 आए तो 92 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा इन दोनों का एवरेज, 92 + 93 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर 94 लेते हो, मान लो इसकी जगह 94 लेते हो, किसकी जगह 93 की जगह, इसकी जगह 94 ले लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 94 लोगे तो ये 93 आ जाएगा। देखो डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन कितना आया 0.5 का, और वो बोला है 1 का, तो ये गलत हो गया ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, जैसे पहला आपने गलत किया एक ही आंसर निकलेगा बस, बिकॉज 3 में है। फिर भी तीसरा स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मोड एंड ओल्ड मोड।
मोड क्या होता है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आता है। तो 110 यहाँ 2 बार आया है, तो 110 पहले भी होगा मोड और 110 बाद में भी होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। 110 माइनस 110 दैट इज 0। तो मैं तीसरा भी सही है, तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही, दूसरा तीसरा सही, मीन ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया भाई? ठीक है, तो इस तरीके से देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको क्या क्या मिल रही, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। CDS का जो पेपर होता है अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ये 1 पेपर है, 2024 का पेपर है, सेट ए में करवा रहा हूँ। देखो आपको मैं सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देता हूँ। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है भाई, सपोर्ट कैसे करोगे? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सब जगह, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, जितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चलता है कि भाई मेरे वीडियोज़ की रीच कहाँ तक जा रही है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ये करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।